नमस्कार। कोरोना 19 के इस एपिसोड में आपको कोटि कोटि नमन। दर्शकों, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एक पर्शियन स्कॉलर थे मेडिसिन के, जिन्होंने 1000 बीसी के आसपास ये देखा कि एक ऐसी बीमारी है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रही है और बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हो रही है। और उसमें उन्होंने बेहतर समझा कि एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से आइसोलेट किया जाए। और इस पूरे प्रकरण को वेनिस के जो ट्रेडर्स थे, इटली में जो वेनिस है वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने वॉच किया, वो नॉलेज वहाँ से ली। और जब इस तरह की बीमारी का उन्हें शक शुबा हुआ तो वो अपने को एक दूसरे से अलग कर लेते थे और उसको वो क्वारंटीन कहते थे, जो कि इटालियन भाषा का शब्द है। ये कोरोना से निकला हुआ शब्द नहीं है क्वारंटीन, ये इटालियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आइसोलेशन एटलीस्ट फॉर 40 डेज। ये वेनिस के लैंग्वेज जो लोकल लोग थे, बोनाफाइड्स, उन्होंने अपने लिए ये शब्द ईजाद किया था ताकि वो ये बीमारी एक से दूसरे, कोई भी बीमारी एक से दूसरे को ना फैले। यहाँ हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से इस कोविड-19 से हम बचें व किस तरह से इसका उपचार करें। जहाँ तक बचाव है, बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है, जिसमें आइसोलेशन है, डिस्टेंस हम मेंटेन करें एक से दूसरे का, और हर चीज़ सैनिटाइज करके हम अपने, चाहे हैंड्स हों या जो भी हमारे नियर बाय चीज़ें हों, उनको हम सैनिटाइज करके यूज़ करें। और इसके साथ साथ हम चाहे सब्जियां हों, फल फ्रूट हों, उनको लेने में भी, उनको यूज़ करने में भी हम सावधानी बरतें। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी मीन्स रेजिस्टेंस पावर व वाइटल फोर्स, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप प्राणायाम को लें, प्राण शक्ति इससे बढ़ती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम अगर हम 5 से 10 मिनट करते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, तो इससे हमारी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, वाइटल फोर्स बढ़ती है। अगर लंग्स की वाइटल फोर्स बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ये वायरस लंग्स पे अटैक करने में कमज़ोर होगा, अक्षम होगा। यहाँ मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो स्मोकिंग करते हैं, प्लीज़ स्मोकिंग ना करें और लंग्स के एनाटॉमी को समझने का कष्ट करें। हमारा राइट लंग जो है, जिसमें 3 लोब होते हैं, इसका वेट 1200 ग्राम होता है। लेफ़्ट साइड में क्योंकि हार्ट होता है, नेचर का करिश्मा देखिए, वहाँ लंग्स उसी हिसाब से 800 ग्राम का है। अगर हम ये लंग्स की में इसके लिए के इस एनाटॉमी के लिए अगर हम स्मोकिंग करते हैं, ये सब समझते हुए, तो हम लंग्स के सेल को डैमेज करते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा कि प्लीज़ स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग करने से हमारी लंग्स वीक होते हैं और ये वायरस हम पे अटैक करने में ज़्यादा सक्षम होता है। अगर हम प्राणायाम करते हैं और तो उससे हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में अनेक होम रेमेडीज़ है, जैसे आप तुलसा ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए। इन सब का अगर आप काढ़ा, लौंग ले लीजिए, अगर हम किसी भी रूप में डेली लेते हैं तो उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। आप जैसे हल्दी हम यूज़ करते हैं, हमारी जो इंडियन किचन है इसमें 30 से ऊपर मसाले यूज़ होते हैं और हमारे बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि हम जो चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं सबकी हाईली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हल्दी को लें, जिसे टर्मरिक कहते हैं, इट इज़ हाईली एंटीबैक्टीरियल, हाईली एंटीवायरल, हाईली एंटीवेनम, एंटी टॉक्सिक, एंटीसेप्टिक, कोगुलेंट, एंटी कैंसरस और ऐसी अनेक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो साइंस को भी इन्वेस्टिगेट करनी है। अगर हम इन सब चीज़ों का अपनी दिनचर्या में या डाइटरी हैबिट में इसको यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और निश्चित रूप से हम कोरोना 19 हो या और कोई भी होने वाली बीमारियां हैं, उनसे हम निजात पा सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमको प्रभु ने जो है ना, ईश्वर ने हमको 4 पुरुषार्थ के लिए दिया है।
4 पुरुषार्थ में पहला है धर्म, धर्म मीन्स परफेक्ट वे ऑफ लिविंग। दूसरा है अर्था, अर्था मीन्स टू बी मास्टर ऑफ वंस प्रोफेशन। तीसरा है कामा, कामा का मतलब एंजॉयमेंट प्लेयर्स। फोर्थ है मोक्षा, मोक्षा मीन्स लिबरेशन, लिबरेशन फ्रॉम वाइसेस। तो यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि कितनी जल्दी हम अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आज साइंस ने देख लिया कि वो कितनी मजबूत है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हमने इतनी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस किए, मॉडर्न हमने साइंटिफिक हेल्थ में चीज़ें बनाई, एक छोटे से वायरस ने पूरे मेडिकल सिस्टम को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग नेचर के करीब होते हैं, आप अमेरिका में आमिश लोगों को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में एब्रोजिनल लोगों को देख लीजिए, पेरू में एज़टेक लोगों को देख लीजिए। लोग इनको ट्राइब्स कहते हैं, परंतु जो मॉरल वैल्यूज़, इथिकल वैल्यूज़ या हीलिंग कैपेसिटीज़ या हीलिंग टेक्निक्स उन लोगों के पास हैं, वो आज भी इस दौर में इन सब बीमारियों से सो कॉल्ड जो मॉडर्न हैं। और यहाँ साइंस को एक बात और सोचनी आवश्यक है, आज चाहे किसी भी लेवल से ये कोविड-19 बना हो, आने वाले समय में इससे भी खतरनाक वायरस बन सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे बेहतर जो प्रिवेंशन है कि हम अपने शरीर को, मन को और अपनी स्पिरिट को, बॉडी, माइंड व सोल को, चाहे वो हमारी ध्यान की प्रैक्टिस हो, चाहे वो धारणा की प्रैक्टिस हो, चाहे समाधि। ध्यान, धारणा, समाधि का मतलब है, ध्यान से मतलब है कंसंट्रेशन, धारणा से मतलब है एम एंड ऑब्जेक्ट, समाधि से मतलब है टोटल एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एम एंड ऑब्जेक्ट। अगर इस अभ्यास से हम अपनी मानसिक शक्तियों को, शारीरिक शक्तियों को और आत्मिक शक्ति को मजबूत करते हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी भी बीमारी से अपने को दूर रख सकते हैं। नमस्कार।